मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक इजराइल को लेकर है और एक भारत के पठानकोट हमले को लेकर है। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको खुशखबरी दूं कि भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ अपना विश्व कप का मैच 8 विकेट से जीत लिया है। भारत ने अफगानिस्तान ने भारत को 272 रन बनाए थे। 273 रनों का लक्ष्य दिया था, तो भारत ने 35 ओवर में ही 2 विकेट पर 274 रन बनाए और मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। आज के गेम की खास बात रही रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग। उन्होंने 131 रन बनाए और जो क्रिस गेल का छक्कों का रिकॉर्ड था 553 छक्कों का, उसको तोड़ दिया। अब वो 554 छक्के मारकर नंबर 1 पर पहुंच गए और उन्होंने 84 गेंदें खेली और कुल मिलाकर आज उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की और दो रिकॉर्ड बनाए। एक तो 554 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया और दूसरा उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने 6 सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में अब रोहित शर्मा की 7 सेंचुरी हो गई। तो इस तरह से उन्होंने दो रिकॉर्ड बनाए और भारत को बहुत अच्छी जीत दिलाई। अब अगला मैच अब 14 तारीख को जो हाई प्रोफाइल मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच का, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होगा। सब पर सभी की नज़रें उस मैच पर रहेंगे, क्योंकि ये जो राइवलरी जिसको हम कहते हैं, प्रतिशोध का जो मैच होता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध, वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बीच है। इससे पहले कभी इस तरह की प्रतिशोध ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के बीच होती थी। जो एसेज कप चलते थे उनके, वो बहुत खतरनाक उनकी राइवलरी होती थी। तो वो राइवलरी अब वहाँ कम हो गई और इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। तो ये तो आपको एक क्रिकेट से जुड़ी खबर देनी थी। अब मित्रों, इसराइल को लेकर जो मामला है, जो हमास ने हमला किया था और करीबन 100 इजरायली नागरिकों को मारा था, तो उसके बाद जो इसराइल ने अपना रुख दिखाया, अपना जो विकराल रूप दिखाया, उसने हमास की 1400-1500 तो आतंकवादियों को मार गिराया है और गाज़ा पट्टी को तो नास्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वहाँ अब कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो साबुत बची हो। और अभी तक की जो खबरें हैं, करीबन 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल को हथियारों का जखीरा दिया, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा देश है, चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ है और अरब देश फ़िलिस्तीन को समर्थन देते। फ़िलिस्तीन को भी समर्थन देना तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं, लेकिन वो आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, हमास को समर्थन दे रहे हैं। तो सीरिया की तरफ से भी हमला हुआ था, लेबनान की तरफ से भी हमला हुआ, तो इसराइल ने लेबनान की तरफ भी हमला किया, जवाब दिया, और आज सीरिया को भी जवाब दिया। एक छोटा सा देश कैसे सारे जो अरब देशों के लोग हैं उनको दुरुस्त कर रहा है। तो आज अमेरिका ने उसमें हथियार दिए हैं और फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने इसराइल का समर्थन किया है। और अब हमास शांत बैठा हुआ है। उसने आग तो लगा दी और 2000 लोगों को मरवा दिया, पूरा गाज़ा ख़त्म करा दिया। आधा गाज़ा पर इसराइल का कब्जा हो गया है और अभी भी वो जो क्रूरता कर रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे कैसे पिंजरे में उसने बांध के रखे हुए हैं बच्चों को, तो इसराइल उनको ठीक से सबक सिखा रहा है। और इसलिए जो दुनिया की अगर हम मुस्लिम कंट्री को छोड़ दें, तो बाकी पूरी दुनिया इसमें इसराइल का समर्थन कर रही है, हमास का निंदा कर रही है। और एक काम भी उसने निंदा करने लायक किया है, जिस तरह से उसने लोगों को मारा उसने। तो इसराइल में अमेरिका के 14 नागरिक मारे गए हैं, इसलिए अमेरिका इसलिए भी नाराज़ है, क्योंकि उसका एक नागरिक अगर मर जाए तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो मित्रों, इसके अलावा पठानकोट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ढेर हो गया है। 2 साथी भी मारे गए। 3 हमलावरों ने एक घटना को अंजाम दिया और ये मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ़ जैसे मोहम्मद का प्रमुख सरगना था और सियालकोट
में जैश का लॉन्चिंग कमांडर भी था ये, और जैश के आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराना था, इसकी ड्यूटी रहती थी कि भारत में घुसपैठ कराओ और भारत के आतंकवादी हमलों को ये साजिश रचता था। तो इसका नाम था शाहिद लतीफ़। तो आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ़ की बुधवार को पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले के दसका गांव है, वहाँ एक मस्जिद में कुछ हमलावरों ने, अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी। और ये 2006 में हुए पठानकोट का जो हमला था उसका मास्टरमाइंड था ये। पाकिस्तान में बैठ के जो इसके लोग थे उनको डायरेक्ट करता था। तो उसका मारा जाना, भारत तो पाकिस्तान से इसकी मांग कर रहा था लेकिन नहीं देता था। तो अब इसको वहीं अज्ञात लोगों ने इसका ठिकाने इसको लगा दिया है। और भारतीय जांच एजेंसियां इसको 1999 से कंधार विमान अपहरण के मामले से ढूंढ रही थी। ये तब भी इन्वॉल्व था उसमें, और भारतीय एजेंसियां उसको उसकी तलाश में थी। तो पठानकोट में अगर आपको याद हो, 2 जनवरी 2016 को जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन में घुसने की कोशिश की और बाद में वायुसेना के 7 कर्मी शहीद हो गए थे। तो ये इसका काम यही घुसपैठ कराना और भारतीय सीमा के अंदर आतंकवादियों को भेजना, फिर साजिश करना। मित्रों, न्यूज़ क्लिक पर सीबीआई ने और पीएफ पर एनआईए छापे मारे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। हालांकि इन पर आरोप लग रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और न्यूज़ क्लिक के जितने लोग हैं वो तो सब यही कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने चीन से पैसे लिए हैं, तो उस बारे में जांच हो रही है। मित्रों, आज कैबिनेट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मेरा युवा भारत, माई भारत नाम से एक योजना लागू की है। और इस योजना, इसके लिए एक स्वायत्त संगठन यानी ऑटोनोमस बॉडी का गठन होगा, और ये डिजिटल एफिशिएंसी बढ़ाएगी। यानी डिजिटल के जितने भी प्रारूप हैं, इन प्रारूप में किसी भी युवा को मदद चाहिए तो ये संस्था उस पर काम करेगी। तो ये युवाओं का विकास करेगी। ये बड़ी अच्छी एक संस्था सरकार ने बनाई है युवाओं के लिए। और आपको याद हो, कल ही सरकार प्रधानमंत्री ने जो एशियन गेम्स से मेडल जीत कर आए उनसे मुलाकात की थी, और उनको कहा था कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप देश के लिए खेलो। और भी युवाओं से उन्होंने आह्वान किया था कि आप खेलो। तो उन्हीं युवाओं से प्रेरित होकर अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है, माई इंडिया। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, जैसे कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि 26 महीने का, 26 सप्ताह का एक गर्भ है, उसको गिराने के लिए एक महिला ने कोर्ट की थी। तो उसमें दो जजों ने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। और ये उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों वाली पीठ ने विवाहित महिला को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के उसके 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने संबंधी केंद्र की याचिका पर बुधवार को अलग अलग फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागपाल की पीठ ने 9 अक्टूबर को एक फैसला दिया था, और पीठ ने कहा था कि केंद्र को याचिका को प्रधान न्यायाधीश को भेजा जाए ताकि उसे उचित पीठ के हवाले किया। तो बाद में सरकार ने इसमें अपना जो याचिका थी उसको वापस लिया। और पीठ ने केंद्र की ओर से पेश
सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि पहले की रिपोर्ट में अस्पष्ट क्यों थी और आपकी रिपोर्ट में क्यों क्योंकि सरकार, और कभी कभी होता है कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती तो इसलिए अलग एलिगेशन लगाते हैं। आज जो लखनऊ में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना घटी है कि जो जेपीएन पार्क है, उस पार्क में जेपीएन की मूर्ति है जयप्रकाश नारायण जी, तो आज अखिलेश उस पार्क का में जेपीएन जो कॉम्प्लेक्स है उसका उसके गेट फांद कर वहाँ गए, उन्होंने माल्यार्पण किया। तो उसका बड़ा मजाक उठ रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। और इसके अलावा मित्रों बाकी जो क्रिकेट का महाकुंभ है वो चल ही रहा है। और अब हम जो अंक तालिका है उसमें न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते हैं, दोनों जीते हैं 2 मैच में, और 1.958 के उनका एवरेज है, तो नंबर 1 पर है। भारत नंबर 2 पर है। भारत ने दोनों मैच जीते, 4 अंक है, लेकिन उसके जो नंबर है, अंक है, वो 15 पर, क्योंकि कल जो मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, उस मैच में भारत ने थोड़ा धीमी बल्लेबाजी की थी और औसत कम था, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया था। तो इसलिए जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा कम है भारत का, मतलब 1.5 है, जबकि न्यूजीलैंड का 1.9। फिर पाकिस्तान ने भी दोनों मैच जीते हैं और इसके भी 4 नंबर है, लेकिन इसका जो रन रेट है वो 0.927। इसका मज़ा तब आएगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच 14 तारीख को अहमदाबाद में मैच है। बाकी इस तरह से फिर दक्षिण अफ्रीका के हैं, उसके भी सबसे ज़्यादा एवरेज है 2.04, लेकिन उसमें भी एक ही मैच खेला है और एक ही जीत लिया। इंग्लैंड ने 2 खेले हैं, 1 हारा है। बांग्लादेश ने 2 खेले हैं, 1 हारा है। ऑस्ट्रेलिया ने 1 खेला और पहला ही हारा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हारा है। श्रीलंका वहीं ऑस्ट्रेलिया, और श्रीलंका के 2 हैं, दोनों हारे हैं। और नीदरलैंड के 2 मैच हैं, दोनों हार गए हैं। और अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, दोनों हारे हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत होगी, ये इंटरेस्टिंग भिड़ंत होगी। कल फिर उसके बाद यानी 14 तारीख को ये फिर भारत और पाकिस्तान। मित्रों, आज एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले हवलदार नीरज चोपड़ा को आर्मी चीफ ने सम्मानित किया। और जो भारतीय सेना के जवान हैं, हवलदार हैं, और बड़े, जबकि इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था तब से डिमांड होती कि इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, इनका ऑफिसर बनाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आर्मी डिसीजन नहीं ले पा रही और सरकार भी कोई डिसीजन नहीं ले रही। नीरज चोपड़ा लगातार मेडल जीत रहे देश के लिए, तो उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। नहीं तो उनको हरियाणा सरकार ने तो ओपन खुला उनको ऑफर दिया है वहाँ आगे वो DCP बने, क्लासरूम ऑफिसर बने, लेकिन उन्होंने आर्मी में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।